वर्कशीट 2022-23 है और कक्षा यहाँ 3 है, विषय हिंदी विशिष्ट है और आपको यहाँ 60 नंबर मिलेंगे। टोटल प्रश्न रहेंगे 24। देखिए आपको यहाँ पर रोल नंबर अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखना है, यहाँ पर डाइज कोड यानी ए टोटल जो जानकारी सामान्य जानकारी इसको आपको फिल कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से रियल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर दिया निर्देश सभी प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिए पहला प्रश्न है, प्रार्थना कविता के अनुसार किन बातों से दूर रहने को प्रेरणा मिलती है? छल से, दम्भ से, पाखंड से कि डी नंबर उपयुक्त सभी में से? तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। प्रश्न क्रमांक 2 है, कोटर में कौन रहता है? कोटर में कौन रहता है? चूहा रहती है, खरगोश रहता है, गिलहरी है, कौवा है। देखिए यहाँ डी नंबर हो सकता है। आप कमेंट में बताएं इसका परफेक्ट क्या होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हमें कचरा डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में, मैदान में, बगीचे में, नाली में। तो आपको कहाँ इसमें लिखना है ए नंबर कूड़ेदान में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ खेलने के लिए उचित स्थान कौन सा है? कौन सा खेलने के लिए उचित स्थान रहता है? बाजार है, बाल उद्यान, रेल की पटरी है कि सड़क है? तो आप जानते हैं कि इसका सही उत्तर बी नंबर रहेगा और उस उत्तर में आपको लिखना है बाल उद्यान। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप, उपर्युक्त चित्र किस स्थान से संबंधित है? यहाँ देखेंगे जो चित्र है तो आपको यहाँ लिख देना है बाल वाटिका से। नेक्स्ट प्रश्न है, ताकत का अर्थ है। ताकत का अर्थ क्या है? ताकना है, तकना है, शक्ति है या टोकना है? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा सी नंबर हो जाता है और आपको सी नंबर लिख देना शक्ति। इसके बाद अगला प्रश्न में चलते हैं, गुरुजी वल्लभ से हो गए थे। यानी गुरुजी वल्लभ से क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे कि खुश हो गए थे कि शांत हो गए थे कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से आपको लिख देना है खुश हो गए थे। आपको बी नंबर डाल देना है खुश हो गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न में रक्षाबंधन पर्व कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन पर्व जो है कब मनाया जाता है? सावन मास की पूर्णिमा के दिन, ए नंबर भादव मास की पूर्णिमा के दिन, सी नंबर कार्तिक मास की अमावस्या के दिन और डी नंबर है चैत मास की प्रतिपदा के दिन। तो इसका दोस्तों जो उत्तर है आपका ए नंबर सही रहेगा, सावन मास की पूर्णिमा के दिन। अगला विकल्प है, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? खेती के लिए है, पीने के लिए है, पेड़ पौधों के लिए है, नहाने के लिए है या केवल 1 या 2 है या केवल 3 या 4 है? और यहाँ देखेंगे विकल्प सी में 1 2 3 दिया है और यहाँ पर डी नंबर में 1 2 3 4। तो हमको सभी के लिए आवश्यकता है, यानी सभी चीज़ों, खेती के लिए भी, पीने के लिए, पेड़ पौधों के लिए और नहाने के लिए, सभी के लिए है, इसलिए हमको डी विकल्प आपको लगाना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप, चित्र में दी गई सूचना का क्या उद्देश्य है? तो अब इसका पहला विकल्प सुरक्षा, दूसरा संरक्षण, तीसरा स्वच्छता है और चौथा है बच्चों को डराना। तो अब देखिए इसमें से एक हो जाएगा सी नंबर 1 2 और 3, यानी सुरक्षा, संरक्षण और स्वच्छता इसके लिए है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों हम देखते हैं, हमारी शाला में बच्चों की सरकार का नाम है, क्या नाम है? ए नंबर सदन या बी बाल कैबिनेट या सी नंबर मंत्री परिषद या डी नंबर सुरक्षा परिषद। तो आपका जो विकल्प है ये बी नंबर अर्थात बाल कैबिनेट आपका सही रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर था कि रामकृष्ण परमहंस था कि दयानंद सरस्वती था कि गुरु गोविंद सिंह था? तो इनका जो क्या था नाम आप देखेंगे तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा तो बी नंबर हमारा हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। यहाँ पर आप टिक लगा देंगे। प्लस संकेत, ये दो धन का संकेत होता किसका होता? घर का होता है, तालाब का होता है, ये अस्पताल का होता है या डाकघर का होता है? तो जो ये प्लस चिन्ह होता है ये होता है सी नंबर अस्पताल का रहता है। अगला प्रश्न है, छत्रसाल को इस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? ए नंबर पेशवा, बी नंबर छत्रपति, सी नंबर गणपति और चौथा है बुंदेल केसरी। तो छत्रपति वाला ये जो विकल्प है इसमें आपको डी नंबर विकल्प सही रहेगा, बुंदेल केसरी के नाम से उन्हें जाना जाता था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ शुरू होता है, लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से लेकर 20 तक के लिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। 11 नंबर है प्रश्न, नीम की पत्तियों का प्रयोग आप किन किन कामों में करते हैं? जो नीम की पत्ती होती है इसका उपयोग किन किन कामों में करते हैं? तो यहाँ देखेंगे नीम की पत्तियों का धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी और है इसका, नीम की पत्ती का लेप लगाने से फोड़ी फुंसी ठीक हो जाती हैं, गेहूं में रखने से गेहूं में कीड़े नहीं लगते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, आपको लिख लेना है अपने से कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? बच्चे मन के सच्चे होते हैं ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसको आपको 3 नंबर मिलने वाला है, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में सही शब्दों को सही क्रम में लिखिए। दूसरों की सहायता की हमें करना चाहिए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तो हमें लिखना है हमें दूसरों की सहायता करना चाहिए। इसको ये सही क्रम में इस तरह लिख दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, पसीना छूटना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पसीना छूटने का अर्थ हो जाता है परेशान हो जाना और इसका ये अर्थ आप वाक्य में प्रयोग कर देंगे कि राम को कृषि कार्य करने में पसीना छूट गया, या कहना चाहिए कि अंग्रेजों को रानी लक्ष्मीबाई को परास्त करने में पसीना छूट गया, ऐसा वाक्य में प्रयोग कर देंगे। अगला प्रश्न, लोगों में मुंह पटक की चर्चा ज़्यादा क्यों होती थी? इसके बारे में आपको लिखना है, 3 अंक का उत्तर रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन 3 विशेषताओं के बारे में आपको
संक्षेप में लिखना है जिनसे आप सबसे अधिक प्रभावित प्रभावित हों। ऐसी 3 बातों को लिखना है जो सबसे अधिक प्रभावित हों, इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसमें आए हुए विराम चिन्ह बनाकर उदाहरण के अनुसार उसका नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पूरा अनुच्छेद दिया गया है, इसको आपको जब पढ़ने के बाद आपको यहाँ देखना है विराम चिन्ह का नाम आपको देना है, और यहाँ पर इसके बाद जिस तरह पूर्ण विराम है, इसके बाद जो भी यहाँ पर आए हुए हैं इन चिन्हों को आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 3 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताना है। इसमें से देखिए हमने लिखा भगत सिंह, सुखबीर सिंह, लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद जी, मंगल पांडे जी, तात्या टोपे जी। इसके अलावा अन्य को भी आप लिख सकते हैं। नीचे लिखिए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नंबर बच्चा है, 2 नंबर निश्चित है तो निश्चित लिख दिया गया, त्योहार है तो यहाँ त्यौहार शुद्ध करके यहाँ पर उद्योग लिख दिया गया, यहाँ पैदल है पैदल लिख दिया, अधिकारी तो अधिकारी। इस तरह से इनको सही करके लिख दिया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का नाम क्या था? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य का नाम था स्वामी विवेकानंद था। ठीक, स्वामी विवेकानंद आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर अगला देखेंगे, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण देखेंगे, राम सुंदर लड़का है, तो यहाँ जो राम कैसा लड़का है? सुंदर है, तो सुंदर क्या यहाँ हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची आपको लिखना है। 1 नंबर में आग है, तो आग का पर्यायवाची अग्नि, पावक, अनल जो भी है, तो 2 आपको लिखना है। हवा का लिखना है वायु, पवन लिख देंगे। पानी का लिखना है तो वारी और जल लिख देंगे या नीर भी लिख देंगे। तो इनके 2 पर्यायवाची आपको लिखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध जिले का नाम लिख करके जिले के एक पर्यटक स्थल के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए सफ़ेद शेर जिला किस जिले में होते हैं? तो सफ़ेद शेर का जिला है रीवा में होते हैं सफ़ेद शेर। दूसरा पर्यटक स्थल क्या है? चचाई जलप्रपात है, और एक दूसरा भी है यहाँ मुकुंद, ये जू भी है, मुकुंदपुर में एक जू भी है, तो इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर श्रवण कुमार। अगला प्रश्न श्रवण कुमार पाठ में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए बहंगी का प्रयोग क्यों किया? देखिए 3 नंबर के हैं, होगा अपने विचार लिखना, तो आपको अपने विचार लिख देना है कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। अगला प्रश्न देखेंगे, गांव और शहर के जीवन में क्या अंतर होता है? इसके बारे में लिखना है। तो देखिए गांव का जीवन बहुत ही सरल और प्रेम का होता है, जबकि शहर का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, यहाँ आपसी प्रेम की कमी होती है। ऐसा कुछ आपको लिख देना है, बहुत विस्तार से नहीं लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो वर्ण एवं मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह का पहले नंबर में का ये पूरा हो जाएगा और बड़ा का है, और यहाँ का में हलंत है का हो जाएगा। दूसरे वाले में आपको लिख देना है यहाँ मालती हो जाएगा, और तीसरे नंबर में यहाँ पर आपको यहाँ पर हो जाएगा गज हो जाएगा। अब दोस्तों दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 21 से लेकर के 24 तक, और प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। अब यहाँ 21 नंबर, आप कभी अपने नाना मामा रिश्तेदार अथवा किसी पर्यटन स्थल में घूमने गए होंगे, अपने उस अनुभव के विषय में अपने प्रिय मित्र को एक पत्र लिखना है। जैसे नानक पास जाते हैं तो उसके बारे में भी आपको एक पत्र लिख देना है, तो यहाँ पर पत्र लिख करके आप यहाँ पर उसका वर्णन करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ एक चित्र आया गया है, दिए गए चित्र को देखकर इससे संबंधित अपने विचारों को अपनी स्थानीय भाषा में लिखना है। जो भी स्थान में आप रहते हैं उसके आधार पर अपनी बोली के आधार पर लिख सकते हैं, अथवा शुद्ध हिंदी में ही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर ये आप देखेंगे कि यह दिवाली का चित्र है। यहाँ पर बच्चे फुलझड़ी उड़ा रहे हैं, उनकी मम्मी है मिठाई लेके जा रही है, अपने घर के सामने यह त्यौहार मना रहे हैं, घर के बगल से एक दूसरा घर बना हुआ, ऐसे आपको लिख देना है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, इस तरह करके आपको लिख देना है। दोस्तों अगला प्रश्न आपका रहेगा कि लाल बहादुर शास्त्री को बचपन में आई कठिनाइयों का कैसे सामना किया है, या पढ़ाई में उनको क्या क्या दिक्कत आई, ऐसा लिख देना। तो इसका नंबर 1 हो जाएगा विद्यालय, तब वो कई किलोमीटर पैदल जाते थे। दूसरा, पाँव में चप्पल तक नहीं रहती थी। तीसरा, प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण वह रोड की स्ट्रीट लाइट में जाकर के पढ़ते थे, बाहर मैदान में जाकर पढ़ते थे। इसके बाद उनका जीवन कठिनाइयों से भरा होने के बाद भी सदैव प्रसन्न रहते थे। इसके बाद यहाँ पर देखें अगला प्रश्न है, सही अर्थ चुनकर लिखिए आपको। अब देखिए यहाँ पर आया बसंत नोट भुनाने गया, तो यहाँ भुनाने का अर्थ क्या हो जाएगा? नोट सीखने हो जाएगा। ये नोट बराबर मूल्य के पैसे लेने के लिए हो जाएगा या रुपए लेने के लिए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तो बराबर मूल्य के पैसे, ये वाला का ये हो जाएगा विकल्प सही। ठीक है। दूसरा है 1 रुपया देकर यह भी पाठ पढ़ा, तो क्या पाठ पढ़ने को जाएगा? शिक्षा लेना, तो आपको यहाँ पर लिख देना है और नीचे जरूर यहाँ पर लिख देना शिक्षा लेना। तीसरा है अभी पलक मारते ही आया, यानी बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो गया। और चौथा नंबर में है लड़का खरा सोना है, यानी बहुत अच्छा है या अच्छा सोना है, तो यहाँ आपको लिख देना है बहुत अच्छा। दोस्तों वीडियो जरूर लाइक करें। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है।
एक नंबर में है उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। तो देखिए इसमें जो जो आपकी संज्ञा हो जाएगी तो हिरण्यकश्यप आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे? हिरण्यकश्यप लिख देंगे। दूसरा है होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका यहाँ पर नाम है, इसलिए यहाँ पर होलिका ये हो गया। तीसरा में है मेरी पिचकारी बहुत सुंदर है। तो देखिए यहाँ पर मेरी तो संज्ञा नहीं सर्वनाम है, थोड़ा छपने में गलती हो गई, इसलिए मेरी में आप ना लिखें, ये सर्वनाम लिख दें, बेहतर रहेगा। चौथा प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। तो यहाँ इसका जो संज्ञा हो जाएगी प्रहलाद हो जाएगी। पांचवा है राधा ने गेहूं की बालियां खरीदी। तो यहाँ हो जाएगा नाम पांचवें में राधा। दोस्तों यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।